कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा एक वो हैप्पी और हमेशा मतलब पॉजिटिव व्लॉग्स ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को वल्नरेबल दिखाना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब मैं कभी शेयर नहीं करती अपनी फीलिंग्स, बट लास्ट 2 मंथ्स में अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, अजीब अजीब सी फीलिंग्स आई हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे था कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हुआ होगा। तो मुझे मतलब आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू गाइज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं मेरे लास्ट 2 मंथ्स। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूं, किससे बात करूं स्टार्टिंग में। बट आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइस इसके बारे में। एक्चुअली आपको जैसे जो जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि लाइक 2 मंथ्स पहले मेरे मामा हॉस्पिटल में गए थे। माई मामा इज़ परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, अब काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। पर वो जो हॉस्पिटल का माहौल था और वो जो हॉस्पिटल में मैं टाइम निकाला आईसीयू में, कि उस उन सब का ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा अफेक्ट हुआ। मतलब बहुत अजीब सा। वैसे मैं जैसे मेरे पापा डॉक्टर थे, मैं बचपन से हॉस्पिटल्स जाती रही हूँ। पर क्या होता था कि जब पापा के साथ हॉस्पिटल जाती थी ना, तो वहाँ पर बस ऐसा होता था कि डॉक्टर साहब की बेटी आई है, तो मतलब जितने भी पापा के जूनियर्स होते थे डॉक्टर्स वहाँ पर, तो सब ऐसे कि डॉक्टर साहब की बेटी आई है, चलो खाने को ये ले आओ, ऐसे ले आओ, सब ऐसे प्यार करते थे। और पेशेंट्स भी जो होते हैं वो भी मतलब उनको होता है कि डॉक्टर साहब की बेटी है, तो वो भी मतलब बड़े अच्छे से, मतलब कभी मैंने वैसा देखा नहीं कि रियल रियल सेंस में व्हाट इज हॉस्पिटल। रशिया में भी मैं जब एमबीबीएस करने गई थी, तो वहां पर भी हॉस्पिटल में स्टडी की है। जो कडावर होता है, कडावर आई मीन डेड बॉडी जो होती है, उसके ऊपर भी हमने लेक्चर्स लिए हैं। मैंने खुद मतलब देखा है कि कैसे होते हैं उनको, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह सब किए हैं। बट अभी जब हॉस्पिटल गई तो वो बहुत अजीब अजीब सा मतलब हुआ। जब जितनी देर हॉस्पिटल में थी तब कभी ऐसी कोई ऐसी फीलिंग नहीं, तब तो बस यही था कि अभी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, घर आ जाए। बट जब मैं घर आई हूँ हॉस्पिटल से बाहर, तो फर्स्ट नाइट को ही ऐसा हुआ मुझे रात को कि मतलब हॉस्पिटल में मैंने वैसे पेशेंट्स का सुना था, डॉक्टर से सुनती रही कि इनका यूरिन चेक करो कि कितने मिलीमीटर यूरिन मतलब आ रहा है, मिलीलीटर यूरिन आ रहा है, कितने लीटर्स आ रहा है। तो वो ऐसा था कि करना होता है कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो जब मैं फर्स्ट डे आई में भी मतलब एक हॉस्पिटल में होता है ना कि आपने वॉशरूम में यूज करना, तो मैं कम पानी पीती रही। तो रात को जब घर आए तो मुझे मॉर्निंग तक ऐसे था कि आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू वॉशरूम। तो मुझे था कि ऐसे बाथरूम नहीं जाना मुझे, मतलब मुझे ऐसा होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। आई आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई यूरिन वाला कुछ है नहीं। तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मुझे ऐसा हो नहीं रहा, तो मुझे कुछ हो तो नहीं गया मतलब। तो भाई ने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो छोड़। चलो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। हाँ, उसके बाद वो हॉस्पिटल की जो तो मैंने हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखे। एक 27 ईयर्स ओल्ड लड़का था, उसको डॉक्टर से बोलता है कि हार्डली ही सर्वाइव टू नाइट। तो मुझे ना अजीब अजीब सा मतलब फीलिंग्स आने लगी ऐसे। मतलब एक होता है कि सपना हो, मुझे ऐसे रियल में लगता था कि मतलब ऐसे मेरा भाई मेरी मतलब डेड बॉडी भी लेके जा रहा है और मम्मा रो रहे हैं। तो मुझे एकदम से एंग्जाइटी हो जानी, मतलब मुझे ऐसे बार बार दिखना शुरू होना कि मतलब मैं मर गई हूँ, मेरी कोई डेड बॉडी लेके जा रहा है। और कुछ भी हल्का सा जैसे मेरे हेडेक होना शुरू होती थी, तो मुझे लगता था कि मेरे को एकदम से अटैक आ जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगी। और ऐसे घबराहट से मतलब कुछ कुछ भी मुझे कोई बताता था ना कि किसी को ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे भी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। मतलब बहुत अजीब अजीब सा डर लगना सा शुरू हो गया और बहुत अजीब फीलिंग थी। पहले तो मैंने मम्मा और भाई से शेयर नहीं किया इतना। मैं बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। तो पहले मैं खुद अपने आप से वो चीज़ें आई वाज ट्राइंग कि ये चीज़ें मैं खुद ओवरकम करूँ। बहुत कोशिश की मैंने। और जब रात को मम्मा और भाई सो जाते थे तो मैं अकेली ऐसे रात को रोना कि भाई अगर मैं मर गई तो मम्मा का क्या होगा, भाई का क्या होगा। और कई बार तो ऐसा होता था कि रात को जैसे मैं खाना बनाते बनाते ना, तो एकदम से ऐसे एंग्जाइटी का अटैक सा जैसा आता है,
वो खाना बनाते बनाते लगता था कि मैं खाना बना रही हूँ, ये मम्मा ने खाना, भाई मुझे कुछ हो गया तो मम्मा को खाना कौन बना के देगा। तो ऐसी मतलब बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ आ रही थी मुझे। तो मैंने पहले से ना मजाक मजाक में, जैसे घर में कोई आता है तो भाई के सामने मतलब मजाक मजाक में शेयर करना शुरू किया कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो किसी को भी बताती थी ना मतलब, तो वो सारे कहते थे कि तू पागल होगी, छोड़, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट एक दिन मतलब मुझसे वो हुआ नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता था बीच बीच में से कि जैसे एकदम से मेरी लाइफ निकल गई अंदर से। और मैंने भाई को एक दो बार बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी से ना लाइक मैं मिस, मतलब एक लैंग्वेज ऐसी होती है कि मैं मिस मार रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि वो बाइक मिस मार रहा है कि बीच में रुक रहा है, तो मुझे ऐसा लगना कि मेरी बॉडी में मिस हो रहा है कुछ। तो पहले मैंने भाई से नहीं बात की, तो ऐसे मेरा बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया। और एंजाइटी से क्या होता था कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू, मतलब ऐसे जैसे अभी भी हो रहा है, तो एकदम से ना ऐसे सांस लेना स्टार्ट हो जाना कि लाइक मतलब ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ हो जाएगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं कि, और फिर मेरे को लगा कि मतलब क्या करूं मैं, मतलब किससे बात करूं। तो फिर एक दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई, और मैंने अपने भाई, छोटे भाई से बोला कि अभी मुझे तेरे से बात करनी है, मुझे हेल्प चाहिए इस चीज़ में। तो फिर भाई ने मेरी सारी बातें सुनी। मैंने उसे बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को मतलब मेरी डेथ हो जाएगी, और मुझे ऐसा दिखता है कि तू मुझे ऐसे उठा के लेके जा रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रोई। तो फिर भाई ने, सॉरी, ओके, तो फिर मुझे भाई ने समझाया कि इसमें तेरी गलती नहीं है। एक्चुअली बचपन से ही ना मैंने बड़ी प्रोटेक्टिव रही हूँ। मतलब जैसे छोटे होते होते हैं कि किसी की डेथ होती है तो कहते हैं वहां लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तो मैं कभी गई नहीं। और जब मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ तब मैं इंडिया में नहीं थी, मैं रशिया में थी। तो मैंने वो देखा ही नहीं कि हॉस्पिटल में मेरे भाइयों ने और मेरे मम ने किस तरीके से वो सब कुछ हैंडल किया। तो मैंने वो चीज़ नहीं देखी। मेरी नानी माँ के साथ जब ऐसा हुआ तब भी मैं इंडिया में नहीं थी, तो वो माहौल नहीं कभी देखे। दादाजी के साथ भी मतलब मुझे तो मेरे भाई ने मुझे समझाया कि डेजी, तेरे साथ कुछ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, ये होता है। आप जब हॉस्पिटल का ये सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो आपके साथ ये चीजें होती हैं। मतलब वहां पर एक आंटी थे, तो मैं अपने मम्मा के ऐसे लेग्स दबा रही थी, तो वो आंटी ऐसे आईसीयू में थे बैठे हुए, तो मुझे कहते कि बेटा तू, तेरे मम्मी है? मैं कहा हाँ जी मम्मा है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मतलब लड़कियां ही करती हैं सेवा, कि मेरा कल ऑपरेशन हुआ है, मेरे 5 बेटे और बहुएं हैं, और आज शाम हो गई है, मुझे कोई मिलने ही नहीं आया अभी तक। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अजीब लगी कि आपके माँ बाप आपको हॉस्पिटल में हो, मतलब आप मिलने भी नहीं आ रहे। और वो, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी, लाइक लास्ट 2 मंथ्स मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब कहते कि तेरा वेट कम हो गया। मैं मैं वैसी बंदी हूँ कि जिसको स्ट्रेस होता है तो आई फील लाइक ईटिंग। मतलब बचपन से जब भी मुझको स्ट्रेस होता है, मेरे को होता है फटाफट कुछ खा लो तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता था। बट ये 2 मंथ्स स्ट्रेस में मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। और जब मैंने भाई से बात की तो फिर भाई ने मुझे काफ़ी कंसोल किया। मेरे मम्मा ने भी मुझे सब समझाया कि ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत ले। अभी भी बीच बीच में मुझे कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, मतलब होता है मेरे साथ ऐसा, कभी कभी दिल करता है ऐसे रोने को। मुझे पता है कि ये कुछ नहीं है मेरे साथ, मैं परफेक्टली फिट हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। और मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, वो होता ही नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस ना लो, स्ट्रेस मत लो, तो हम स्ट्रेस खुद नहीं लेते, स्ट्रेस खुद आ जाता है आपके दिमाग में। आप चाह के भी नहीं कंट्रोल कर पाते ये जो इमोशंस अंदर से आते हैं ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लाइक जो भी लोग हैं, प्लीज बचपन से ही ना अपने बच्चों को ये हॉस्पिटल में अगर जाना हो तो उनको लेके जाओ। बहुत यंग एज में नहीं, पर लेके जाओ। क्योंकि अगर आप वो चीजें रियल लाइफ में, आप इफ यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दैट ना, मुझे काफी लेट लाइफ में आके ये चीजें एक्सपीरियंस हुई, और वो बहुत ज्यादा हावी हुई मेरे पे, बहुत ज्यादा। मतलब अभी भी लाइक शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ऐसे सांस रुकती है, और मतलब एकदम से ना पूरी बॉडी गर्म, पसीना आना, और ऐसा अजीब सा फील होना। तो प्लीज गाइस, मैं आप सबको यही कहूंगी कि
अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी चीज़, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मा और भाई ने मेरी ये प्रॉब्लम समझी, मुझे समझाया। कुछ ऐसे लोग होते जो ऐसी बात ही नहीं किसी से कर पाते कि आप किस स्ट्रेस से गुजर रहे हो। ये सुनने में लगेगा कि यार ये क्या हुआ, ये मतलब वीक माइंडेड में बहुत स्ट्रांग माइंड, मैंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और हमेशा काफी स्ट्रांगली फेस किया है, बट ये सिचुएशन मतलब इट वॉज वेरी हार्ड ऑन मी। तो प्लीज, आपको कभी भी ऐसा कुछ फील होता तो प्लीज किसी से बात करो। करोगे, अपना स्ट्रेस किसी के साथ शेयर करोगे तो यूल फील रिलैक्स। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं, मेरे मम्मा पापा ने मुझे प्रोटेक्टिव नहीं रखा इतना बचपन से। ऐसे वो, मेरे पापा का तो एक ही होता था डायलॉग कि बच्चा अगर आग को हाथ लगाता तो उसे लगाने दो, उसका हाथ जलेगा तो वो खुद हाथ पीछे कर लेगा। मतलब बच्चों को देखने दो, लाइक लेट देम फेस द लाइफ व्हाट रियल लाइफ इज। ऐसे ही रहे मेरे पेरेंट्स। कभी वो ऐसा नहीं किया बच्चों की तरह गुच्चू गुच्चू करके नहीं संभाल के रखा। बस सिर्फ ये कि ये एक्सपीरियंस जो था ना, ये मैंने लाइफ में कभी किया नहीं था। पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हावी हुआ मेरे पे। 2 मंथ्स मतलब ऐसी स्ट्रेस स्ट्रेस। बट अभी मैं काफी ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ पहले से, बहुत अच्छा। मतलब वो वाइब्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब मैं ओवरकम कर रही हूँ। मतलब धीरे बीच बीच में कभी कभी हो जाता है, जैसे कुछ ऐसे कुछ देख लिया या किसी से, जैसे किसी के नेबर ने आके, मतलब मम्मा के पत्ता वगैरह लेने आते हैं, तो कोई अगर अपनी कोई प्रॉब्लम बता देता है तो मैं अपने ऊपर लेने लग पड़ती हूँ कि मतलब मेरे ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है, मुझे ये इश्यूज तो नहीं है। तो ये हो जाता है, बट ह्यूमन माइंड है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। पर प्लीज, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ ऐसी कुछ फीलिंग्स हो रही हैं तो प्लीज यार शेयर करो। स्ट्रेस में मत रहो, मतलब बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करो। बट भाई और मम से बात करके मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हुआ। और वो जो हॉस्पिटल का ट्रॉमा है, मतलब इट्स वेरी हार्ड थिंग टू फेस इन लाइफ। तो प्लीज गाइस, मैंने ऐसी कभी चीज अपनी लाइफ में किसी के साथ शेयर नहीं की, मतलब ऐसे वीडियो में। मतलब मैं हमेशा सोशल मीडिया पे, आई एम ऑलवेज अ हैप्पी बबली काइंड ऑफ पर्सन। मुझे लगता है कि कभी भी अपने ऐसे ना टेंशन और दुख नहीं शेयर करने चाहिए। और बट ये चीज थी, मुझे इसलिए मुझे शेयर करनी थी क्योंकि मुझे है कि अगर किसी को हेल्प मिल सकती है मेरी इन बातों से तो प्लीज प्लीज, अगर आपको लगता है कि आप भी इन चीजों की तरह, मतलब यू आर फेसिंग ऑल दिस थिंग, प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये फील किया। तो आई नो इट्स वेरी हार्ड टू ओवरकम दीज थिंग्स। बट प्लीज गाइस, ट्राई करो किसी से बात करने की। और हाँ, फिर से कहूंगी कि यंग एज से ही ये हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस होने चाहिए हर इंसान को। नहीं तो मतलब मेरी तरह फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो गाइज, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों के साथ अभी क्या क्या शेयर करा है, अपने लाइक बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन जो आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको मेरी इन बातों से कुछ हेल्प मिली हो, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस तभी अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं अगर हम किसी के साथ शेयर करें। तो मैं फिर कहूंगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली है जो सब समझती है। मतलब उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी। कहीं उनकी फैमिली नहीं समझ सकती ये चीजें, तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड से या किसी से भी बात करो, बट प्लीज बात करो और इन चीजों को ओवरकम करो। तो गाइज, ये मैंने अपना दिल की बात आपसे शेयर कर दी। मैं इससे आगे और नहीं कुछ शेयर करूंगी। आई होप आप समझ पाए मेरी फीलिंग्स। तो अभी आगे मैं आपके साथ, क्योंकि अभी मैं वो सिचुएशन से निकल चुकी, तो अभी मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी और आपको जल्दी मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। जुड़े रहो डेजी गौर के साथ। एंड गाइस, आई होप आज की मेरी बातें कुछ आपको हेल्प कर सके। बाय गाइस, बाय।